बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ पहली कमर्शियल फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही वंदे भारत समेत 4 ट्रेनों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने बिहार को 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया और मखाना किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। आज कोसी मेची इंट्रास्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मैन कैनाल का विस्तार होगा। इसे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर दिखा। अभी मिशन की घोषणा की है, लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं, बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। पीएम मोदी ने बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने जीएसटी का जिक्र करते हुए नए रिफॉर्म्स के फायदे भी गिनाए। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरतों की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की गई है। यहां आई मेरी माताओं बहनों, मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं, जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। त्योहार में इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी सस्ते होने वाले हैं। जब गरीब की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही गरीबों की भलाई के काम करती है। इसलिए भाइयों बहनों,
मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपके बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज 15 दिसंबर है। अब से ठीक हफ्ते बाद नवरात्र का पहला दिन आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जाहिर है कि जिस प्रकार से उन्होंने जनसभा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला, उससे बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता